आइए बच्चों, आज 6 तारीख है, 5वां महीना है और सन 2021 है। मैं आज कक्षा परिमेय संख्याओं के भाग सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को गुणा सिखाया। तो ये भाग सीखने से पहले, क्योंकि इस भाग में हमें एक चीज़ बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ेगा, वो है प्रतिलोम। आप लोग प्रतिलोम जानते हैं क्या होता है? विलोम तो आप जानते हैं, जैसे आप विज्ञान वगैरह में विलोम मिलाते हैं या उल्टे शब्द या उल्टा। तो अब क्योंकि गणित में शब्द उल्टा तो बहुत कम ज़रूरत होता है, जैसे जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़, गुणा का भाग, भाग का गुणा। लेकिन अगर आपको संख्या दी गई है और किसी निशान के साथ है, तो उसे आप कैसे उसका उल्टा करेंगे? तो उसके लिए आपका ये प्रतिलोम जो है ना, 2 नाम से जाना जाएगा। एक होगा योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, और दूसरा होता है गुणात्मक। योगात्मक में क्या हुआ? अगर आपका धन परिमेय है तो आप उसको ऋण में बदल दीजिए, यानी कि आप चाहे अंश में माइनस लगा दीजिए, चाहे हर में लगा दीजिए, किसी एक में लगाना है अगर आपका धनात्मक परिमेय है तो। और अगर आपका ऋणात्मक है, जैसे अभी मैं दूसरी संख्या लिख लेती हूँ, -5/7 है, तो आप इसका योगात्मक प्रतिलोम यानी विलोम कैसे लिखेंगे? इस माइनस को हटा देंगे और आप लिखेंगे 5/7। गुणात्मक प्रतिलोम जो है ये हमें भाग की क्रिया में बहुत ज़रूरत पड़ती है। और गुणात्मक प्रतिलोम की क्या पहचान है? जो भी आप प्रतिलोम लिखेंगे, अगर उनका आप गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा वो 1 आना चाहिए। अब जैसे देखिए, हमने लिखा 2/3, इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम लेते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि हम इसके अंश को हम हर को अंश में लिख देंगे और जो अंश है उसको हम हर में लिख देंगे, ठीक है, और बीच में हम गुणा का निशान लगाएंगे। अब आप 3 से 3 को काटिए, 1 आया, यहाँ भी 1 आया, इसको काटिए, 1 आया, इसको काटिए, 1 आया। अब आपके पास क्या आया? 1/1 आया, इसका मतलब 1। तो अभी मैंने जैसे कहा था कि जो भी परिमेय संख्या है उसके अंश को हर में और हर को अंश में कर देंगे तो वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जैसे -7/9 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 हर में है उसको अंश में ले आएंगे और जो अंश में है उसको हम हर में ले आएंगे। इसको हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो अब देखिए, हम जब भाग के सवाल करेंगे तो इस गुणात्मक प्रतिलोम का यानी उल्टे परिमेय संख्या का हमें ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। सवाल है कि आप 4/7 में आप भाग दीजिए किससे? 2/14 से भाग दीजिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये जो भाग का निशान है इसको आपको गुणा में बदलना है, यानी आप 4/7 लिखिए और भाग की जगह गुणा कर दीजिए। ये हमने भाग का प्रतिलोम गुणा किया, तो भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे, यानी कि 14/2 कर देंगे, ठीक है। समझ में आया? अब आप काटिए, तो ये हो गया 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, ये 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14। इसका मतलब हमारे पास क्या आया? 2/1 गुणा 2/1। तो हम अंश का अंश से गुणा कर देते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं, तो 2 दूनी
4/1। मैंने कल भी बताया था बटा 1 आप ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपकी जो संख्या प्राप्त हुई वो 4। ये किसका हल हुआ? ये 4/7 में हमने 2/14 से भाग दिया तो हमारा आंसर 4 आया। ठीक है, अगले पेज में हम देखते हैं ऋणात्मक संख्याओं का। अब मान लीजिए आपके पास में दूसरी संख्या आ गई -2/13 ले लीजिए, और इसमें आपको भाग देना है 8/-26 ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? हल करते समय आप या तो यहाँ हल लिख लीजिए या फिर यहाँ भी हल लिख करके कर सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ जगह है तो मैं यहीं पर करती हूँ और इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ जो है हम क्या करें, हमने कहा पहली परिमेय संख्या को आप जैसा है वैसे ही लिख दीजिए। भाग को आप किस में बदलेंगे? गुणा में। और भाग के बाद जो ये परिमेय संख्या है ये प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखा जाएगा, यानी कि -26/8। ठीक है, अब आपको काटना है तो आप देखिए ऊपर ये 2 माइनस आ गए हैं तो ये आप काट सकते हैं। ठीक है, अब आप 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 13 का कट रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब यहाँ ये 2 एकम और 2 दूनी 4, इसे भी काट रहा है। तो अब आपके पास में क्या बचा? ये पहली परिमेय संख्या में आपका क्या बचा? 1/1 गुणा आपका सबसे अंत में बचा 1/2। यानी आप क्या करेंगे? अंश का अंश से और हर का हर से गुणा कर देंगे। 1 एकम 1 और 2 एकम 2, यानी कि आपका आंसर ये आया। ठीक है, अगर आपकी किताब में सवाल दिया हुआ है, सवाल है जैसे इसमें आपका ए नंबर सवाल है कि आप -8/5 और ये आपको ब्रैकेट में घेर के दे दिया गया है और बीच में कॉमा दे दिया गया है और 1/-10 लिखा हुआ है। तो आप कैसे करेंगे बताइए? तो इसको आप क्या करेंगे? हल करते समय आप जब हल करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे कि पहली संख्या में आपको दूसरी से भाग देना है, तो आप लिखिए -8/5, ये पहली संख्या हो गई। दूसरी से भाग देना है तो भाग का निशान लगाइए और अब दूसरी संख्या जैसी है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, मैं इस जगह थोड़ा हल कर लेती हूँ इसको यहाँ। अब आपने जब ऐसे लिख लिया तो अब इसको कैसे लिखेंगे? आप -8/5 जैसे अभी मैंने सिखाया, भाग को गुणा कर दीजिए और भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसको आप गुणात्मक प्रतिलोम कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। अब आप कैसे काटेंगे इसका? ये माइनस माइनस कट गया, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब आप चेक कीजिए कोई भी नंबर किसी को नहीं काट रहा है, तो आपकी पहली परिमेय संख्या प्राप्त हुई 8/1 और दूसरी प्राप्त हुई 2/1। इसका मतलब 8 दूनी 16/1। हमने कहा जब बटा 1 आए तो आप पूरी संख्या केवल लिखकर आंसर लिख सकते हैं। -9/10 और इसमें आपको भाग देना है -9/10 से ही भाग देना है। और इसका जो आंसर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा, क्या वो परिमेय है या नहीं है ये बताना है। तो अब आप हल करते समय पहले जैसे मैंने नियम बताया, पहली परिमेय संख्या जैसे भी है आप वैसे ही लिख दीजिए, भाग को गुणा कर दीजिए, उसके बाद की परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिख दीजिए। अब हल कीजिए
तो ये माइनस कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 एकम 9। अब ये क्या हुआ, 10 कट गया एक बार में और ये भी 10 कट गया एक बार में। ठीक है, आपका आया 1/1 गुणा 1/1। इसका मतलब 1/1 आया। और हम जैसे बता रहे हैं आपको, खाली 1 भी आप लिख सकते हैं। अब आपका आंसर ये आया है। देखिए, जब भी 1 आ जाए, 1/1 हो, कोई पूरी संख्या भी एक परिमेय संख्या होती है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है, यानी आपको परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, अब तीसरे में सरल कीजिए भी वही काम होता है, आप करेंगे, मैं थोड़ा सा समझा दूंगी आपको और आप लोग इन सवालों को कर सकते हैं। सरल करें में जैसे आपको पहला मिल गया सवाल, 2/3 भाग -4/5। तो आप इसे कैसे सरल करेंगे, वही है, आप 2/3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, भाग को गुणा कर देंगे और इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि इतना बटा -4 करेंगे। आगे आप स्वयं करें। ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे आगे और आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब इसी में आपका दूसरा सवाल हो गया, जैसे 15/7 और आपको भाग में दिया गया है -5/7। इसको भी आप हल कीजिए। और सी नंबर सवाल आपका है -7/12 भाग 2/3। ठीक है, इसको आप लोग हल करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क मिला है। ठीक है, ओके, थैंक यू।